एक तरफ पिछले कई दिनों से यमुना की बाढ़ झेल रही दिल्ली को इस मुसीबत से निजात पाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो दूसरी तरफ राजधानी को इस बदहाली से निकालने के बीच ही सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। बाढ़ से घिरी दिल्ली में यमुना का जलस्तर जितनी तेजी से नीचे नहीं जा रहा, उससे कई गुना तेजी से अब इस मुद्दे को लेकर सियासी तापमान बढ़ने लगा है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने यमुना में डूबी दिल्ली के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत। ये बाढ़, ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगा दिया है। आप 9 साल से सरकार में अगर आप 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई। इसी बीच कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार पर पहले से तैयारियां नहीं करने का आरोप लगाया है। आपने सरकारी काम ठप कर दिया आपसी लड़ाई में, उसका नतीजा और उसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच दिल्ली को बाढ़ की मुसीबत से कैसे निकाला जाए, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो बात दिल्ली के सैलाब की। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के कामयाब दौरे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई रवाना हो गए हैं। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह 5वां यूएई दौरा होगा, जो भारत और यूएई के गहरे होते संबंधों की प्रमाण भी देता है। अपनी 2 दिनों की फ्रांस यात्रा पूरी करने के बाद लौटते हुए आज प्रधानमंत्री अबू धाबी जाएंगे और अपनी यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पेरिस से प्रधानमंत्री सीधे अबू धाबी जाएंगे, जहां वो सुबह 10:45 पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें G20 के एजेंडे को लेकर भी बातचीत होगी। इसके साथ ही भारत का यूएई को निर्यात बढ़ाने पर भी जोर होगा। Ceremonial welcome, bilateral talks and other events organized in honor of Prime Minister's visit to UAE. पिछले साल ही भारत और यूएई के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हुए थे। ऐसे में भारत अरब देशों के साथ भी अपने संबंधों को लगातार बेहतर कर रहा है। उसके पीछे भी एक बड़ी वजह रूस और चीन के बीच बढ़ती जुगलबंदी है। पाकिस्तान को साधने के लिए भी भारत सऊदी अरब और यूएई दोनों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है।